तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। सही मानों में टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस था और जैसा कि हमारे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव साहब ने यह दावा किया था कि हमने कवच बनाया है जो कवच ट्रेन को किसी तरह के भी कॉलिजन से रोक देगा, उनको खबर चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेन एक डिस्टेंस पर रोक देगी। और इन्होंने बाकायदा उसको एक मीडिया के सामने उसको शो किया था, शो करके दो ट्रेन का कॉलिजन कैसे रोका जाएगा और ये कवच जो बना है और उस कवच को कैसे उसको ट्रैक करेगा, ट्रैक करके उस ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले ही बिफोर ही सिग्नल देकर उस ट्रेन को रोक देगा। ये टोटली फेल्योर है। हमारे प्रधानमंत्री जो हर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते थे, वंदे भारत और अश्वनी साहब को कहीं नहीं दिखते थे, आज अश्वनी साहब पहले पहुँचे हैं और हमारे प्रधानमंत्री वो अपने वॉर रूम से बैठ के सिर्फ उसका जायज़ा लेके ट्वीट लेके, मैं समझता हूँ कि उनको स्पॉट पे आना चाहिए था, आके देखना चाहिए था। जिस तरह से वो झंडा दिखाकर ट्रेन को वंदे भारत को रुखसत कर रहे हैं, उस तरह से इस वाक़या को आके देख के उसका ऑन द स्पॉट जायज़ा लेके और जो भी बेहतर होता उन लोगों के लिए, जो भी इस हादसे में मरे हैं उन लोगों के लिए या जो जख्मी हुए हैं उनके लिए जो भी मुनासिब स्टेप लेने होता वो आकर वहाँ अनाउंसमेंट करते थे, दैट वुड बी मच बेटर। बालासोर में आज जो घटना हुई है, जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर आ रही है, कई लोग घायल हैं, सैकड़ों लोग कम से कम घायल हुए हैं, इस घटना के बारे में कुछ डिटेल में बताइए। बालासोर जो घटना हुई है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। ये शायद हिंदुस्तान की तारीख़ में एक दर्दनाक घटना में शुमार किया जाएगा और मेरे ख़्याल से ये 20-25 साल बाद इस तरह का कोई एक बहुत बड़ा घटना हुआ है जिसमें से 2 पैसेंजर ट्रेन और एक गुड्स ट्रेन का कोलिजन हुआ है। तकरीबन जो अभी तक जो एस्टिमेट किया जा रहा है, इसमें अभी तक जो एक रफली एस्टिमेट है वहाँ डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ बालासोर की, उन लोगों के हिसाब से 300 के करीब लोगों के मरने की खबर आ रही है और अभी भी बहुत सारे बॉडी जो हैं, बहुत सारे बॉगीज़ का क्लियरेंस नहीं हुआ है, चिपके पड़े हुए हैं, उसको निकालने में अभी और भी टाइम और क्रेन का मदद लिया जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया जो है वो अपना काम तो कर ही रही है और उसके अलावा जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मुकामी लोग हैं, मुकामी लोगों ने तो बहुत हेल्प किया है। रात भर चूँकि ये हादसा जो है ये एक गुड्स ट्रेन से टकराने की वजह से हुआ है, सिग्नल फेल्योर है, क्या है, कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कलकत्ता से छोड़ती है और बालासोर जो तकरीबन कलकत्ता से 228 किलोमीटर के करीब है, उस दरमियान में ये गुड्स ट्रेन से जाके टकराई है, बालासोर के करीब ये टकराई है और बालासोर में टकराने के बाद ये डिरेल हुई है बोगी और रिटर्न जो एक ट्रेन आ रही थी, वो ट्रेन एक यशवंतपुर जो है वो कलकत्ता के लिए आ रही थी। तो जो डिरेल जो बोगी जो थे जो रेल लाइन के पटरी के बगल में पड़ी हुई थी, उससे आके वो ट्रेन टकराती है और फिर उस ट्रेन का भी परखच्चा उड़ता है। एस्टिमेट ये किया जा रहा है कि 17 से 19 बॉगीज़ जो है ये क्षतिग्रस्त हुए हैं, नुकसान हुआ है और जिसमें 900 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है और तकरीबन 300 लोगों के अभी तक जो एस्टिमेट दिया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बालासोर का, 300 लोगों के मरने की खबर है। ये एक बहुत ही दर्दनाक हादसा है जो बहुत तकलीफ़ देने वाला है हिंदुस्तान के लिए। 20 साल पहले या 10 साल पहले जो हादसे होते थे ट्रेन के, उस वक्त टेक्नोलॉजी उतनी हाई फाई नहीं थी। आज के टाइम में 2023 में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आज से 10 साल 15 साल पहले जो रेल हादसे होते थे या रोड एक्सीडेंट होती थी, इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी उस वक्त। और 2023 में जहां भाजपा सरकार और केंद्र सरकार टेक्नोलॉजी और सुरक्षा कवच जैसी चीज़ों की बात करती है, तो इस सिचुएशन में ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसको किस तरह देखते हैं आप? नहीं, ये तो एक सही मानों में टेक्नोलॉजी तो बहुत एडवांस था और जैसा कि हमारे रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव साहब ने यह दावा किया था कि हमने कवच बनाया है जो कवच ट्रेन को किसी तरह के भी कॉलिजन से रोक देगा, उनको खबर चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा और ट्रेन एक डिस्टेंस पर रोक देगी। और इन्होंने बाकायदा
उसको एक मीडिया के सामने उसको शो किया था, शो करके 2 ट्रेन का कॉलिजन कैसे रोका जाएगा और ये कवच जो बना है और उस कवच को कैसे उसको ट्रैक करेगा, ट्रैक करके उस ट्रेन को एक्सीडेंट होने से पहले ही बिफोर ही सिग्नल देकर उस ट्रेन को रोक देगा। ये टोटली फेल्योर है। अश्वनी वैष्णव साहब को इस पर देखना चाहिए कि वो जो बोले थे उसमें वो क्यों फेल हुए, क्या फेल्योर होने का रीज़न है, और इसको कायदे से उस वक्त आपने दावा किया था कि हमारे ट्रेन का हादसा होने का बहुत सारा रीज़न है, ये है वो है, बहुत तरह की उन्होंने दलील दी थी, लेकिन उन्होंने उस दलील को उसके बाद कहा था, ये क्लेम किया था उन्होंने कि अब हम नहीं कर पाएंगे, अब हम बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी ये कवच के साथ आए हैं और जो ट्रेन है ट्रेन को सिग्नल मिल जाएगा और ये ट्रेन कोलाइड होने से पहले रुक जाएगी। तो ये एकदम कम्प्लीटली फेल्योर है और उन्होंने जो इस चीज़ को प्रूफ करने की कोशिश की थी वो प्रूफ भी उनका गलत निकला है। इस पर उनको बहुत कायदे से ध्यान देना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्यों फेल हुआ। और मैं तो समझता हूं कि इस पर अभी बहुत जो सेफ्टी कमिश्नर है, अब ये सेफ्टी कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी, जो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर है जिनको इनपुट किया गया है, जो पूरे अभी इसको चेक करेंगे, चेक करके क्या रीज़न है, क्यों एक्सीडेंट हुआ, वो पूरा रिपोर्ट देंगे, तब उसके बाद और एक और खुल के सामने बात आएगी। अभी देखते हैं, उसका रिपोर्ट का इंतज़ार कीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि रीज़न क्या। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि आंकड़े को छुपाने की कोशिश की जाती है। जो आंकड़ा असल जो आंकड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं सरकार, वहाँ की सरकार छुपा देती है ताकि उन पर कोई ब्लेम ना लगे। तो क्या ऐसा इस केस में भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ये तो नहीं कर पाएंगे। ये मुश्किल है इन लोगों के लिए कि जिस लेवल का ये हादसा हुआ है और जिस तरह से इसको हाईलाइट किया जा रहा है, मीडिया वाले भी इस पे पूरा है, वहाँ के लोग भी हैं, सोशल मीडिया भी इस पे है। गवर्नमेंट अगर चाहेगी कि इसको छुपाने या इसको किसी तरह से कम आंकड़ा दिखाने की, वो गवर्नमेंट का तो एक पॉलिसी होता है कि वो जो होता है रेशियो जो होता है, डेथ रेशियो जो होता है, उसको कम करने की कोशिश करती है। वो कम से कम चाहती है कि लोगों को बताए और एक पैनिक क्रिएट नहीं हो, लेकिन गवर्नमेंट इसमें फेल हो जाएगी। सोशल मीडिया है और लोग हैं वहाँ पर, मीडिया भी, बहुत सारी मीडिया भी है, तो ये टफ होगा गवर्नमेंट के लिए इसको छुपाना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पॉट पर आज सुबह पहुंची, कुछ देर पहले वो पहुंची। उससे पहले कि रेलवे मंत्री जो थे वहाँ पर पहुँचे हुए थे और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री भी घटनास्थल पर पहुँचे। प्रियंका गांधी ने कहा कि वो पहुँचेंगी, उससे पहले केंद्र सरकार ने अपने मंत्री को भेज दिया और मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँची और वहाँ पे जायज़ा ले रही हैं। और उन्होंने रेल मंत्री से बहुत सारी बातें भी की और 5 लाख रुपए जो घटनास्थल पे जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें देने का ये ऐलान किया मुख्यमंत्री ने। किस तरह देखते हैं कि आप 5 लाख और 10 लाख रुपए मरने वाले को देने से ये मसले का हल है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे जो वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो रेलवे मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, तो उनको रेल के मुतालिक बहुत सारा आइडिया है। और उन्होंने अपने एक पीरियड में एक एंटी कोलिजन डिवाइस था जो ऑलरेडी उन्होंने उसका अनाउंसमेंट किया था, और वो गोवा में एक जगह, मुझे स्टेट का नाम नहीं याद, उसका जगह का नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ जाकर बाकायदा उन्होंने इस एंटी कोलिजन डिवाइस के मुतालिक कहा था और उन्होंने ये बात कही थी कि आप ये एंटी कोलिजन जो डिवाइस है ये ट्रेन में लगाइए, उससे ट्रैक हो जाएगा कि आगे कोई ट्रेन हमारा है या कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई उसी ट्रैक पे ट्रेन आ रही है, तो उस एंटी कोलिजन डिवाइस के ज़रिए वो पता चल जाएगा और उससे उस ड्राइवर को अपने गाड़ी की स्पीड को कम करने में और उस गाड़ी को रोकने में मदद मिलेगी उस सिग्नल के ज़रिया, उस एंटी कोलिजन डिवाइस सिग्नल के ज़रिया। तो ये नहीं लगाया गया था, जिसके वजह से एक प्रॉब्लम हुई है। और चूँकि रेल मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। उसके अलावा हमारे स्टेट से ये ट्रेन चलती है, दोनों ट्रेन जो है चेन्नई मेल हमारे स्टेट से चलती है, जो और यशवंतपुर वाली जो बेंगलोर से ट्रेन आ रही थी वो भी हमारे स्टेट को ही टच करती है। और चूँकि ये हादसा जो हुआ है ये हमारे स्टेट से बहुत करीब है, खड़गपुर के बाद जो है दूसरा जो बड़ा स्टेशन है वो बालासोर है। तो खड़गपुर यहाँ से हमारे मगरबी बंगाल से, हमारे कलकत्ता शालीमार से जिस पॉइंट से ये ट्रेन छोड़ती है, वहाँ से बालासोर का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 228 किलोमीटर, 228 किलोमीटर डिस्टेंस है उसका। तो ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, एक कायदे का काम किया। चूँकि हमारे स्टेट से वो ट्रेन छोड़ती है और हमारे स्टेट को वो यशवंतपुर स्टेशन, वो ट्रेन हमारे स्टेट में आती है, तो हमारे भी स्टेट के बहुत सारे लोग हैं जो इससे अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन ये हमारे स्टेट की बात नहीं है, ओवरऑल है, ये तो पूरे हिंदुस्तान के लिए ख़राब बात है कि पूरे हिंदुस्तान के बहुत सारे घरों के लोगों के फैमिली उजड़ गई। तो उन्होंने ये एक अच्छा काम किया, स्पॉट पे पहुंची हैं, स्पॉट पे पहुंच के
वैष्णव जी से उन्होंने मुलाकात भी किया, अश्विनी वैष्णव के साथ उन्होंने बाकायदा वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया वालों ने उन्हें घेरा, मीडिया वालों ने उन्होंने बहुत सारी सवालात किया जो उन्होंने जवाब दिया। उसमें भी उन्होंने इस बात को कहा है कि ये एंटी कोलोजन डिवाइस होता तो हम लोगों को बहुत मदद मिलती, और उन्होंने उनसे कहा भी, आग्रह भी किया है उन्होंने रेलवे मिनिस्टर कि आप उसको दीजिए। और उसके साथ उन्होंने एक जिम्मेदारी निभाया, एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर होने के नाते दुख प्रकट किया और कहा उन्होंने कि भाई जो भी लोग इसमें मारे गए हैं, घायल हैं, उनके लिए एक राशि का उन्होंने ऐलान किया है। एक आखिरी सवाल ये करूँगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो घटना हुई है, इस पे फॉल्ट किसका देखा जाए? क्या टेक्नोलॉजी को हम पूरी तरह से ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, या फिर जो प्रशासन है या जो एक कमेटी होती है जो रेल को चलाती है, वहाँ पर जो लोग होते हैं जो सिग्नल देखते हैं और जो ट्रैक पर कौन सी ट्रेन आ रही है, किसको हम फॉल्ट दे सकते हैं, किसकी गलती दे सकते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी जो है, अभी जो बात समझ में आ रही है, बहुत सारे मीडिया की जो रिपोर्ट भी आ रही है, ये ट्रेन 130 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, जैसा कि रिपोर्ट है 130 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, और इसके ठीक आगे जो है गुड्स ट्रेन आ रही थी। और ये गुड्स ट्रेन से कहा जा रहा है कि ट्रैक चेंज हुआ कोरोमंडल का, या फिर वो ट्रैक से नीचे उतर गई, ये अभी यही कहा जा रहा है। लेकिन जो बेसिक जो बात जो समझ में आ रहा है कि ये एक सिग्नल फेल्योर है, और सिग्नल फेल्योर होने की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ, यही बात समझ में आ रही। जो क्लियर एक बात अभी जो एक सामने जो बात निकल के आ रही है वो यही है। बहुत सारे जो ये जांच होने के बाद वो सेफ्टी कमिश्नर रेलवे जो हैं, ये जब जांच करेंगे तो जांच करने के बाद ही उनको अब समझ में आएगा कि क्या रीज़न था, सिग्नल फेल्योर था, या ट्रेन जो थी ट्रैक चेंज की है गिरने की वजह से, और जाके इन दोनों का गुड्स ट्रेन का कोरोमंडल का आपस में टकराव हुआ है। वो तो अब सेफ्टी कमिश्नर जो रेलवे हैं वो अब जब वो अपना जांच करेंगे, जांच करने के बाद अभी जो कमेटी सेटअप हुआ है उसके बाद जो आएगा निकल के, उसके बाद ही बात समझ में आएगी कि कहाँ पर क्या मिस्टेक था, क्या। एक और सवाल ये कि लगभग घटना हुए 18 से 20 घंटा होने को आया है। कल शाम 7 बजे के करीब घटना हुई और आज लगभग 4:30 बज रहा है। प्रधानमंत्री के एक ट्वीट कर देने से और जो घटना पे जो लोग घायल हुए हैं उनके लिए 2-4 शब्द कह देने से मामले का हल है? नहीं, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है। ये अभी बहुत सालों से ये ट्रेंड देखने को जा रहा है कि कोई भी ट्रेन का अगर फ्लैग ऑफ हो रहा है, जितने वंदे भारत ट्रेन रिलीज़ हुए हैं नया, जितना भी, सब प्रधानमंत्री झंडा दिखा रहे हैं। सब ट्रेन का, इवन अभी जो हमारे हावड़ा से पुरी के लिए भी वंदे भारत जो अभी हुआ, और सिलीगुड़ी से जो गुवाहाटी के लिए भी वंदे भारत जो हुआ, ये भी प्रधानमंत्री ने फ्लैग ऑफ किया। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री जी अभी भी इतना भयानक हादसा, ये हिंदुस्तान की तारीख़ में बहुत ही भयानक हादसा से इसको माना जाएगा। बहुत ही भयानक हादसा, एस्टिमेट कुछ भी हो 200-300 हो, लेकिन 200-300 आप आदमी को काउंट मत कीजिए, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, एक एक फैमिली उजड़ गया है, और एक एक फैमिली का हेड उजड़ गया है, उससे कितने फैमिली को तबाही बर्बादी हुई है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे प्रधानमंत्री जो हर ट्रेन को फ्लैग ऑफ करते थे, वंदे भारत, और अश्विनी साहब को कहीं नहीं दिखते थे, आज अश्विनी साहब पहले पहुँचे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री वो अपने वार रूम से बैठ के सिर्फ उसका जायज़ा लेकर, ट्वीट लेके, मैं समझता हूँ कि उनको स्पॉट पे आना चाहिए था, आके देखना चाहिए था। जिस तरह से वो झंडा दिखाकर ट्रेन को, वंदे भारत को रुखसत कर रहे हैं, उस तरह से इस वाक़या को आके देख के उसका ऑन द स्पॉट जायज़ा लेके, और जो भी बेहतर होता उन लोगों के लिए, जो भी इस हादसे में मरे हैं उन लोगों के लिए, या जो जख्मी हुए हैं उनके लिए जो भी मुनासिब स्टेप लेने होता वो आकर वहाँ अनाउंसमेंट करते थे, दैट वुड बी मच बेटर। ये एक होना चाहिए था, ये प्रधानमंत्री बता सकते हैं वो। अब यहाँ तो जिस तरह का, जिस लेवल का ये हादसा हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हादसा है, और इसमें तो ठीक है, रेलवे मिनिस्ट्री को तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए, चूँकि उन लोगों के बात है, उन लोगों के उस इसमें का काम है, वो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, जिस लेवल का हादसा था उसमें तो, इसमें और भी हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी तो सुनने में यह आ रहा कि जो सीएम जो वहाँ के हैं उड़ीसा के, बिजू पटनायक, क्या उनका नाम है साहब का, वो उन्होंने भी कहा है कि वो स्पॉट पे पहुँच रहे हैं, बहुत जल्दी वो स्पॉट पे आ रहे हैं। ममता बनर्जी ऑलरेडी विजिट कर चुकी हैं, तो होम मिनिस्ट्री को भी आना चाहिए था। सिर्फ ट्वीट करने से मामले का हल नहीं होगा। अभी जिस तरह का था, और जिस तरह से ये लोग फुर्ती और तेज़ी दिखाते हैं इलेक्शन में, और बहुत जल्दी से हेलीकॉप्टर और अपना स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट लेके ये लोग पहुंच जाते हैं,
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट था कि उनको वहाँ पर आना चाहिए, आके उसको स्पॉट पे देख के उसको जितना जल्दी हो उसको क्लियरेंस करना चाहिए, जितना जल्दी जो हेल्प मिलना चाहिए, मेडिकल हेल्प मिलना चाहिए, ज़रूरी हो हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड फ्लाइट के ज़रिए लोगों को वहाँ से लिफ्टिंग करके जो करीब में जितने भी जो मतलब आपके हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, इस पर इन लोगों को वर्कआउट करना चाहिए था। मैं समझता हूँ इस मामले में वो लोगों ने बहुत लेट कर दिया, बहुत देर कर रहे हैं, वो आना चाहिए।